एक शख्स दुकान पर अपना मोबाइल सही करवाने जाता है और कहता है कि ये खुल नहीं रहा। भाई ये मोबाइल देख लीजिएगा, ये ऑन नहीं हो रहा है। दुकान वाला सरसरी चेक करता है और कहता है कि आईसी उड़ गई है, या कहता है कि पूरा एलईडी पैनल चेंज होगा। और हो सकता है इसका पैनल चेंज करना पड़े। तो आप एक काम करो, कल दोपहर तक आप आ जाओ तो मैं इसको रेडी करके रखूँगा। दुकान वाला उसके जाने के बाद मोबाइल खोलता है और बैटरी चेक करके साफ करता है, जिससे मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाता है। और अगले दिन जब वो बंदा आता है तो दुकान वाला उससे कहता है कि मैंने बिल्कुल परफेक्ट काम कर दिया है, तुम्हारा मोबाइल सेट हो गया है। और इसमें 1200 रुपये का खर्चा हुआ है। 1200 रुपये? जी 1200 रुपये ज़्यादा नहीं है भाई। मैंने मुनासिब बताया आपको, और ये कि आप जानने वाले हो तो 1000 रुपये दे दिएगा। 1000 रुपये? जी ले लीजिएगा। ठीक है भाई, शुक्रिया भाई। इस तरह वो दुकान वाला इस बंदे से ज़्यादा पैसे ले लेता है। दुकान वाले से मोबाइल उठाने के अगले दिन ही उस शख्स का मोबाइल दोबारा बंद हो जाता है। अब वो अपना मोबाइल दूसरे दुकान वाले के पास लेकर जाता है। मोबाइल देख लीजिएगा, क्या मसला है? इनसे ऑन नहीं हो रहा। दुकान वाला चेक करता है और उसे उसी वक्त सही करके दे देता है। ये लेते आपका मोबाइल ऑन हो गया। हो गया? तो वो शख्स उससे पूछता है क्या ये अंदर से खुला हुआ है। भाई ये खुला हुआ तो नहीं? नहीं, ये खुला हुआ पीस नहीं है आपका, खुला हुआ नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, अंदर से तो ये ठीक है, खुला हुआ भी नहीं है। तो वो बंदा समझ जाता है कि पहले दुकान वाले ने मेरे साथ धोखा किया है। सही है सर? ठीक। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो यार आप लोग? खरीद है बस और मूत रवाज यार बस क्या बताऊँ, वो नहीं है शाकिर मोबाइल वाला, उसने चूना लगा दिया भाई को। फिर ये शख्स धोखे वाली बात अपने दोस्तों को बताता है। इस तरह ये बात फैल जाती है और लोग इसकी दुकान पर जाना छोड़ देते हैं। इन हालात से वो बहुत परेशान हो जाता है कि मेरे पुराने कस्टमर्स भी मेरी दुकान पर नहीं आ रहे। फिर कुछ दिनों बाद वो दुकान वाला कहीं जा रहा होता है तो उसकी बाइक खराब हो जाती है। परेशान कर दिया इसने। फिर हुआ वही जिसको कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। क्या हुआ क्या इसमें? एक फाड़ लो तो बताओ ना, पता नहीं कहाँ मार के ले गया गाड़ी आप। एक तो इसका पिलक सही होगा, ठीक है, ये तब्दील पूरा होगा, ये क्या स्प्रिंग खराब है। अगले दिन वो अपने किसी जानने वाले को बाइक दिखाता है तो वो उसे कहता है कि यार उसने तुमसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए हैं। ये सुनकर उसको अपनी होशियारियाँ याद आती हैं। उसके जहन में वो सारा मंजर घूमने लग जाता है कि मैंने क्या क्या किया, और वो समझ जाता है कि ये मेरे धोखे का नतीजा है। याद रखिए, दुनिया में झूठ और धोखे से कमाया हुआ पैसा ऐसे ही निकल जाता है, बल्कि कभी कभी तो ज़्यादा निकलता है। और आखिरत की बर्बादी तो अलग है, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि धोखेबाज जन्नत में दाखिल ना होगा।